हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन कुमार, माय यूट्यूब चैनल पवन कुमार, टीचर पवन कुमार निराला। यह चैनल एजुकेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन एंड आंसर मिलेंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। इससे पहले आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड लाइक करें। त्रिकोणमिति चलिए पढ़ते हैं। जो बात होगा बाद में करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का जितना भी सूत्र है यहाँ बेसिक से एडवांस सब देखते हैं। उसके बाद जो होगा क्वेश्चन, एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज, इसके साथ ऑब्जेक्टिव पूरा सॉल्व करेंगे। त्रिकोणमिति का पूरा यहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति। TRIGONOMETRY, ट्रिग्नोमेट्री, इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। चलिए, त्रिकोणमिति दो शब्द से मिलकर बना है। TRIGONON और मेट्री METRY, इसका मतलब होता है त्रिभुज। त्रिभुज और मेट्री बोले माप। तो यहां से परिभाषा बन जाता है त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का यहां से परिभाषा निकलता है। त्रिकोणमिति का यहाँ से परिभाषा हो जाएगा, त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा कोण की मापों का अध्ययन, मापों के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अब त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति होते हैं, जिसको मिटाते हैं। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति होते हैं। पहले इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद इसका विस्तार रूप लिखेंगे। त्रिकोणमिति के छह निष्पत्तियां हैं। पहला बात करें साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कोसेक और पांचवा सेक और छठा बात करें कॉट, ठीक है। ये हुआ इसका संक्षेप रूप। विस्तार जो इसका बोले विस्तार पूर्वक, इसका विस्तार रूप, विस्तार रूप बोले तो साइन का हो जाएगा SINE, साइन, ठीक है। कॉस का बोले कोसाइन, टेन का बोले टेंजेंट, ठीक है।
कोसेक एन, ठीक है। सेक का होता है सेक एन, और कॉट का होता है कॉट एन जेन, ठीक है। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। की संक्षेप हुआ, इसका विस्तार होता है साइन, एस आई एन साइन, कॉस का बोले तो सी ओ एस आई एन कोसाइन, टेन का बोले तो टेंजेंट, टी एन जी एन टी टेंजेंट, और कोसेक का बोले तो सी ओ एस सी सी ए एन टी कोसेक, सेंट, और सेक का बोले तो सेक एंट, और कॉट का बोले तो कॉट एंड जेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद आता है अब इसके बाद होता है एक चीज क्लास 7 8 में पढ़े थे, जैसे बोले 5/2, 5/2 का व्युत्क्रम, यानी उल्टा। इसका बोले कितना होगा 2/5, और इसको मल्टीपल करें 5/2 इंटू 2/5, 2 कटा 5 कटा, कितना हुआ 1। जैसे बोले 2/3 का बोले, इसका कितना हो जाएगा व्युत्क्रम 3/2, ठीक है। 3/2 इसको जो गुना करके देखते हैं 2/3 इंटू 3/2, यहाँ से कटा, यानी यहाँ से 1 निकल रहा है। इससे यह समझ में आता है कि कोई भी संख्या हो या कुछ भी हो, उसका जब व्युत्क्रम करते हैं और दोनों को गुना करते हैं कितना निकलता है 1, ठीक है। इसी कंसेप्ट पे त्रिकोणमिति में एक चीज सूत्र बना है, चलिए आगे देखते हैं। जो बना है साइन इंटू कोसेक बराबर 1, इसी कंसेप्ट से लिया गया है। उससे पहले थोड़ा सा इसका विपरीत जान लेते हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है। और कोसेक का बोले तो साइन होता है, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक, और कोसेक का बोले तो साइन। कॉस का बोले तो सेक, कॉस का बोले तो सेक, और सेक का बोले तो कॉस, ठीक है। और टेन का उल्टा हो गया आपको कॉट, और कॉट का उल्टा हो गया आपको टेन, ठीक है। मुक्त जितना भी सूत्र आगे लिखेंगे, मुक्त 3 सूत्र को ही याद रखना है, साइन कॉस टेन को ही याद रखना है। उसके बाद इसका विपरीत निकाल लेंगे, ठीक है। साइन का हो गया कॉस, कोसेक, कॉस का हो गया साइन। चलिए अब यहां से आगे चलते हैं। अब आगे जो है, अभी एक चीज हम देखें, उल्टा गुना सीधा, तो हम यहाँ लिख देते हैं उल्टा गुना सीधा बराबर कितना लिख सकते हैं 1, कितना लिख सकते हैं 1। अच्छा, उल्टा गुना सीधा 1 लिख सकते हैं, तो पहला इसमें हो गया साइन थीटा इंटू, इसका विपरीत क्या होता है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर 1। यहाँ से यदि हम निकालें साइन थीटा बराबर, यहाँ से यदि निकालें साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा 1/कोसेक थीटा, ठीक है। यदि हमको कोसेक बराबर पूछा जाए, कोसेक बराबर पूछा जाए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ 1/साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, ठीक है। ये हुआ। दूसरा क्या बोले थे, बोले थे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या बताए थे 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से कॉस थीटा यदि निकाले, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा, क्या होगा 1/सेक थीटा। यदि आपको सेक थीटा बराबर पूछे, सेक थीटा बोले तो कितना हो जाएगा 1/कॉस थीटा, 1/कॉस थीटा, ठीक है।
और इसमें एक सूत्र बच गया। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। इसमें बच गया tan इंटू कॉट, tan इंटू कॉट। तीसरा जो इसमें है, तीसरा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इससे यदि tan थीटा निकालें, इससे tan थीटा निकाले तो क्या हो जाएगा 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। ठीक है। यदि आपको पूछा जाए cot थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। ठीक है। ठीक है। इसमें और एक चीज़, दो सूत्र और है जो लिख लीजिएगा नोट में। tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है। आगे इसका यूज करेंगे सवाल में। और cot थीटा बोले तो इसी का विपरीत हो जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है। लिख लिए होंगे आप सब। चलिए आगे चलते हैं। ये हुआ पहला सूत्र। अब इसका देखते हैं दूसरा सूत्र। आज इसका जितना भी त्रिकोणमिति का सूत्र है सब देखेंगे। तो आगे चलते हैं यहाँ से। आगे सूत्र जानने से पहले थोड़ा सा एक चीज और जानते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में। थोड़ा सा समकोण त्रिभुज को लें। समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है। ये हुआ 90 डिग्री, ये हुआ 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने के भुजा को बोलते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। इसका इंग्लिश होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस HYPOTENUS, हाइपोटेनस। और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR। क्या हुआ? परपेंडिकुलर। ठीक है। और इसको बोलते हैं बेस, BAS, बेस। ठीक है। इसको H से डिनोट करते हैं। इसका हाइपोटेनस का पहला अक्षर ले लिए H, और इसका पहला अक्षर परपेंडिकुलर का ले लिए P, इसका B, इसको B। हिंदी में यदि इसको डिनोट करें बहुत ज़्यादा, इसको आधार, बेस का हिंदी क्या होता है? आधार। इधर लिख देते हैं हाइपोटेनस, HYPOTENUS, हाइपोटेनस मतलब हुआ कर्ण। क्या हुआ? कर्ण। ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर, लंब। उसके बाद चलते हैं एक बेस, BASE, बेस में आधार, बेस में आधार। ठीक है। आधार को हम इसको A से भी डिनोट कर सकते हैं। आधार यहाँ भी लिख देते हैं आधार। आधार को A से भी डिनोट करते हैं। और परपेंडिकुलर इसको P, या हम इसको L से भी डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर में लंब होता है, परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है। लंब होता है, इसको L से भी डिनोट कर सकते हैं या P से डिनोट करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कर्ण को हम K से भी डिनोट कर सकते हैं यहाँ, या H, हाइपोटेनस, कर्ण। ठीक है। चलिए हो गया। अब इसमें जो जानकारी, एक चीज पाइथागोरस से बोले, इसमें सबसे बड़ी भुजा बोले तो क्या हुआ?
कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण हुआ। और कर्ण यदि निकाले, कर्ण, अच्छा कर्ण निकाले, इसको हम शॉर्ट में डिनोट कर देते हैं के, कितना हुआ के डिनोट करते हैं। यानी कर्ण बोले कर्ण का स्क्वायर बराबर ये दोनों छोटा भुजा का योग, दोनों छोटा भुजा का योग, यानी इधर लिख सकते हैं इसको एल का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, और इधर आधार का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से के बराबर निकाला, यानी के, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कर्ण, कर्ण बराबर बोले इस पे ई स्क्वायर क्या होता है, रूट बन जाएगा इधर, यानी एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर यहाँ से निकल गया आपका कर्ण, कर्ण बराबर बोल सकते हैं लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, क्या हुआ, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, इस पे √100। ठीक है, अब यहीं से और दो सूत्र निकाल सकते हैं। अब चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। यहाँ से यदि हमको लंब निकालना हो, पूछ दे लंब, लंब पूछ दे तो यहाँ से निकाल सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं। यदि हमको लंब निकालना हो, लंब निकालना हो तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा, इसमें से इसको घटा देंगे, यानी लंब निकालना हो तो हम लिख सकते हैं कर्ण, यानी के का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, यही स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा, यानी एल, यानी इसको लिख सकते हैं लंब, लंब बराबर बोले तो कर्ण, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर, इस पे √100। ठीक है, एक और इसमें यदि हमको पूछ ले आधार, यदि आधार निकालना हो, ए निकालना हो तो क्या हो जाएगा, √100 के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसको लिखे तो हिंदी में लिखना है, लिख लीजिए कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इस पे √100, इसको क्या बोल सकते हैं, आधार, निकला आधार, आधार बराबर बोले तो √100 कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, इसका आगे यूज होगा तो आप लिख लिए होंगे ये सब। चलिए इसको मिटाते हैं, नहीं लिखेंगे तो लिख लें। अब जो यहाँ से इसका प्रयोग हम आगे करेंगे, चलिए इसका देखिए कहाँ यूज करते हैं। अब जो सूत्र है इसको देखिए, रखने का, याद रखने का बहुत तरीका है, लेकिन हमको जो आसान लगता है, एक चीज याद रखिएगा, LAL लाल बट्टा KKA, इसको 3 पार्ट में विभाजित कर देते हैं, 3 पार्ट में विभाजित कर दे तो पहला पार्ट हो गया, ये हो गया साइन, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। देखिए जिस तरह याद रह जाए वही अच्छा है, साइन थीटा, ये कॉस थीटा, इसको बोल सकते हैं टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से यदि हमको पूछा जाए साइन थीटा बराबर पूछा जाए साइन थीटा बराबर, तो क्या बोलिए क्या होगा, एल यानी लंब, एल बाय के यानी लंब बट कर्ण। इसको कितना लिखता है, एल यानी इसको पी आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, पी बाय एच हाइपोटेनस, ये भी सही है या ये भी सही है, तो आसान होगा, आगे यही रखिएगा लाल बटा का तो आसान होगा एल बाय के। ठीक है, पी बाय एच नहीं भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चलते हैं साइन कॉस बोले तो, अच्छा एक चीज और, कॉस थीटा बोले तो आपको बताइए क्या होगा, ए बाय के, ए बोले यानी आधार, ए से आधार,
के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण। अच्छा आधार, इसको कहीं कहीं लिखा देखिएगा, आधार को क्या बोलते हैं, बेस बी, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस यानी बी बाय एच, ये भी चलेगा। उसके बाद देखते हैं टेन, टेन थीटा, तो यहाँ क्या निकाल जाएगा, एल बाय ए, एल बाय ए, एल मतलब लंब और ए मतलब आधार, एल से लंब और ए से आधार, ठीक है। इसका जो अंग्रेजी नाम लिखे परपेंडिकुलर यानी पी और आधार ए, पी बाय ए, ठीक है। अब हम बोले थे मुख्यतः 3 चीज को ही याद करना है, उसके बाद 3 अपने से निकाल लेना है। साइन का हो गया आपको एल बाय के, कॉस का हो गया ए बाय के, टेन का हो गया एल बाय ए। इसी का विपरीत हम जानते हैं, इसी का विपरीत बोले, इसी का विपरीत बोले साइन, साइन का विपरीत क्या बोले थे, साइन का विपरीत आपको क्या बताए थे पीछे, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इसी के मान को पलटा दीजिए, एल बाय के है तो क्या हो जाएगा, के बाय एल, के बाय एल यानी के कर्ण, ठीक है, और एल लंब, ठीक है। और कॉस, कॉस का विपरीत बोले तो सेक, कॉस का विपरीत क्या बताए थे, सेक। तो इसके मान को पलटाते हैं, ए बाय के यानी के बाय ए, के बाय ए, के बाय ए यानी कर्ण बाय आधार, कर्ण बाय आधार, ठीक है। अब टेन, टेन बचा, टेन का विपरीत क्या हो जाएगा, टेन का विपरीत क्या होगा, कॉट, कॉट थीटा, कॉट थीटा। यहाँ एल बाय ए है, क्या हो जाएगा, ए बाय एल, ए बाय एल, ए बाय एल तो यानी आधार, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ठीक है। तो यही मुख्यतः 3 चीज को याद रखना है और 3 से इधर 3 अलग निकाल लेना है, और उसको भी याद रखने का यही शॉर्ट फॉर्म है, लाल बटा कक्का, यानी एल बाय के साइन का हो गया, ए बाय के कॉस का और एल बाय टेन का, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, और यहाँ से अब जो है सूत्र, अब यहाँ से इन सब का प्रयोग सवाल में करेंगे आगे। इन सबको रटना नहीं है, 2 4 5 10 बार लिखिए, समझ समझ के अपने याद हो जाएगा, ठीक है। रटने से ये सब याद नहीं होने वाला है। एक चीज इसमें थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए, सवाल में आगे वो चीज़ क्लियर करेंगे, फिर भी थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। कभी कभी जब त्रिभुज दिया रहेगा उसमें कौन डिनोट कर दे, तो देखिए जैसे मान ले ये 90 डिग्री हुआ, ये तो नहीं बदलेगा, 90 के सामने को कर्ण बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें देखिए बदलेगा क्या, यदि कौन ले ले, इस कौन से पूछे, इस कौन से पूछे तो इसके सामने भुजा को, इसके सामने वाले भुजा को बोलेंगे लंब, इसके सामने वाले भुजा को बोलेंगे लंब। इससे लेते हैं तो इसके सामने वाला भुजा होगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार। समझिए क्या बता रहा है, आधार। यदि कौन यहाँ से लिए थे, यदि कौन ये नहीं लेके कौन इसको लेते हैं, इससे यदि हम ले, इसके लिए लंब हो जाएगा, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इस कौन से ले, इसके लिए ये क्या होगा, लंब, ये होगा लंब। ये लंब हुआ तब क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कर्ण तो रहेगा ही कर्ण, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब इसके बाद जो सूत्र है वह देखिए, अब आता है सूत्र इसमें साइन
90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बोले तो क्या, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बोले तो कॉस थीटा। और इसी को यदि लिख दे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, यदि पूछ दे कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा बोले तो कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बोले तो क्या होगा, कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा बोले तो, कॉट 90 माइनस थीटा बोले तो आपको क्या हो जाएगा, tan थीटा, क्या होगा, tan। चलिए, कॉट 90 माइनस थीटा बोले तो tan थीटा, इसको याद रखना है। साइन 90 माइनस थीटा बहुत आसान है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, तो कॉस 90 माइनस थीटा बोले तो साइन थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट, तो कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। चलिए इसको मिटाते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। अब जो इसमें बचा है सूत्र, प्रयास करेंगे सब सूत्र आज ही समाप्त कर दें। अब इसमें सूत्र बचता है, पहला नंबर बोले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहने का ई प्लस 1 जो हुआ, कहने का मतलब यह है कि कभी भी आप साइन का जो मान है उसके बाद कॉस का है, जब उसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे कितना होगा, 1 होगा। ये चीज प्रमाण किया हुआ है। ठीक है, इसीलिए लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। इससे आप यदि जो आपको पूछ ले साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इससे यदि जो पूछ ले साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो बोलिए क्या हो जाएगा, 1, ई प्लस से उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। यदि पूछे आपसे कॉस स्क्वायर थीटा पूछे, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा पूछे तो बताइए क्या होगा, 1, ई प्लस से उधर जाएगा क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मेन हमको याद क्या रखना है, मैंने याद रखना हमको यही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इससे हम निकाल लेंगे दोनों सूत्र। ठीक है, हम वैसे भी बोले थे मुख्यतः 3 ही सूत्र याद रखना, 3 से आगे 3 निकाल लेंगे। चलिए दूसरा इसमें होता है, दूसरा बात करें सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इससे भी तो निकाल सकते हैं। यदि आपसे पूछ ले सेक स्क्वायर थीटा बताइए, तो आप क्या कहिएगा, 1 इधर माइनस से उधर जाएगा क्या होगा, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले tan स्क्वायर थीटा बताइए, tan स्क्वायर थीटा बताइए, अब देखिए यहाँ tan स्क्वायर थीटा बताइए, तो यहाँ माइनस था, यानी हम उधर भेजे, उधर भेजने क्या होगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन उसके बाद इसको इधर भेजे तो इसको इधर भेजना होगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, एक को इधर भेजेंगे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, प्लस उधर तो हो जाएगा, या क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से निकाल लिए दोनों का, सेक स्क्वायर थीटा बोले तो 1 प्लस माइनस उधर जाएगा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यदि tan स्क्वायर का पूछे tan स्क्वायर थीटा, तो बोलिए 1 को इधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसमें एक सूत्र बचता है, तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे इसमें जो सूत्र बचा है, एक और सूत्र इसमें बचा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए उसको भी लिखते हैं, उससे भी 2 सूत्र निकलेगा। चलिए देखते हैं, तीसरा जो इसमें है कॉसेक स्क्वायर थीटा,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। यदि आपसे पूछ ले कोसेक स्क्वायर थीटा बताइए तो बोलिए क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बोलिए तो क्या होगा 1। ये माइनस है उधर क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इधर माइनस है उधर जाएगा क्या होगा प्लस, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर। यदि आपसे पूछ ले कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बताइए तो आप बोलिए क्या बताइएगा, कोसेक स्क्वायर इधर आए इस 1 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, चलिए ये सूत्र यहीं समाप्त हुआ। अब जो इसमें सूत्र बचा है, चलिए इसको लिख लीजिए, ये सूत्र यहाँ समाप्त हुआ। उसके बाद अब जो है इसमें अब आपको जो बचा है मान बचा है, साइन 0 बताइए, साइन 30, साइन 45, साइन 60। ठीक है, चलिए देखिए मान को भी कैसे याद रखना है, वह भी आसान है। देखिए चलिए 0 डिग्री बनाते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है, इसमें मुक्त यदि याद होता है 3 का रख लीजिए साइन कांस्टेंट, नहीं तो 1 का। साइन का तो याद करना ही पड़ेगा, चलिए साइन का तो याद करना ही होगा। यदि आपसे पूछ ले साइन 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 बोले 1। ठीक है, अब जो देखिए इसमें इस तरह निकलेगा, अब कॉस का निकालना है, कॉस। यदि कॉस को निकालना है तो साइन का उल्टा करते जाइए, जितना मान है उधर से लिखेंगे। यदि आपको पूछ ले कॉस 0 तो उधर से लिखिए, यानी कितना हुआ 1। यदि पूछ ले 30, कॉस 30 का वैल्यू तो कितना हो जाएगा √3/2। ठीक है, और उसके बाद कॉस 45 पूछे तो 1/√2, और कॉस 60 बोले तो बताइए कितना होगा 1/2, और कॉस 90 बोले 0। ठीक है, उसके बाद साइन कॉस 10, चलिए 10 निकालते हैं। अच्छा एक चीज हम इससे पहले बताए थे आपको, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर थोड़ा सा देखिए, tan थीटा बराबर क्या बताए थे आपको, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। वही चीज यहाँ प्रयोग करेंगे। हमको tan थीटा निकालना है तो क्या साइन थीटा का वैल्यू बटा कॉस थीटा का वैल्यू कर देंगे, क्या होगा tan थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, यानी साइन। और एक चीज इसमें लिख लीजिएगा जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो देखिए क्या है, जैसे 0/समथिंग यानी कुछ भी संख्या हो, 1 2 3 n यानी नेचुरल नंबर अनंत, तो यानी 0/समथिंग इसका वैल्यू कितना होगा 0 हो जाएगा, 0/समथिंग यानी 0। और यदि इसमें आप जो देखिए ध्यान रखिएगा, यदि हो जाएगा 1/0, 1/0 हो जाएगा तो इसको बोलते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, लिख लीजिएगा कहीं बगल में, अपरिभाषित। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, 1/0 क्या हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, यह बहुत क्लियर करेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। 0/समथिंग यानी कुछ भी 0, 1/0 अपरिभाषित। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या आया, तो 0/1, 0/1 कितना हुआ 0/1 बताए तो कितना हुआ 0, यानी tan 0 0। अब बोले tan 30 बोले, देखिए इसी को बटा करना है तो ई नीचे का कटा, दोनों एक जैसा है, 2 2 कटा, बचा कितना 1/√3। ठीक है, उसके बाद tan 45 बोले, देखिए √2 यहाँ √2 कटा, कितना बचा 1, 1/1 यानी 1। और यहाँ देखिए ये 2 2 कटा, बचा कितना √3/1 यानी कितना √3। और इधर का बात करें 1/0 हम लिख दिए यहाँ, 1/0 क्या होता है अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित।
अपरिभाषित। ठीक है, साइन कॉस टेन हम बोले हर चीज में 3 ही याद रखना है, साइन कॉस टेन, उसके बाद क्या करना है, इसका विपरीत निकालते जाना है। चलिए अब तो आसान है। साइन का विपरीत क्या बताए थे, कोसेक। यदि कोसेक बोले तो कोसेक 0 बोले तो इसको पलटा देना। पलटाने का मतलब है इसके नीचे हमने कुछ तो एक ऊपर जाएगा, यानी 1/0 क्या हो गया, अपरिभाषित, यानी हम इसको लिख सकते हैं अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। और उसके बाद 30 कोसेक 30 का बोले यहाँ है 1/2, इसको पलटाना है 2/1, यानी कितना हुआ 2। ठीक है, और 45 का बोले साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, इसको पलटा है तो √2/1, यानी कितना हुआ √2। ठीक है, और 60 का बोले साइन 60 होता है √3/2, इसको पलटा दीजिए 2/√3। ठीक है, और 1 को पलटाइए तो कितना होगा, ये तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो साइन का उल्टा हो गया क्या आपको, कोसेक। नीचे ठीक आ रहा है सब, ठीक है, नीचे लिख सकते हैं। चलिए लिख ही देते हैं नीचे। साइन कॉस हो गया। अब कोसेक का उल्टा क्या बताए थे आपको, सेक बताए थे। कोसेक उल्टा क्या, सेक। सेक बोले तो कॉस के मान को पलटाते जाएंगे। सेक 0 बोले तो कितना होगा कॉस, यहाँ 1 है, इसको मान के पलटाइए, कितना होगा 1 का तो 1 ही होगा। ठीक है, उसके बाद 30 का कितना होता है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3। क्या पलटाते जाना है, कॉस को पकड़िए, उसको पलटा देना 1/√2, कितना √2/1, यानी कितना हुआ √2। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या है 1/2, 2/1, यानी कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ देखिए इसका हुआ 0 कहने का मतलब इसके नीचे हमने कुछ तो 1, तो यहाँ हो जाएगा क्या 1/0, 1/0 यानी अपरिभाषित, 1/0 यानी अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। और नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, साइन एक और बचा है, लिख ही देते हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कोसेक, सेक, एक और कॉट बचा है। कॉट में क्या करना है, टेन के वैल्यू को पकड़ना है, उसको पलटा देना है, पलटाते जाना है, कॉट का मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉट टेन का, टेन 0 कितना होता है 0, इसको पलटा दे, इसके नीचे हमने कुछ तो 1/0, यानी क्या हो जाएगा अपरिभाषित। कॉट 0 क्या हुआ अपरिभाषित, कॉट 0 हो गया आपको अपरिभाषित। ठीक है, अब कॉट 30 का बात करें तो टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो यहाँ उसको पलटाएंगे √3/1, यानी कितना होगा √3। उसके बाद टेन 45 क्या होता है 1, इसको पलटाइए, क्या होगा 1 ही होगा। उसके बाद टेन 30 का वैल्यू होता है टेन 60 का वैल्यू, टेन 60 बोले तो √3, इसको पलटा है 1/√3। और टेन 90 का वैल्यू होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित कहने का मतलब क्या हुआ 1/0, तो 0/1, यानी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए आपका यहाँ हो गया पूरा। अब इसको जो याद कैसे करेंगे ये ध्यान रखिए। याद कुछ नहीं करना है, पहले लिखना है इस तरह, उसके बाद एक साइन का याद कर लीजिए, उसके बाद कोस तो अपने इसी का विपरीत होता है, उसके बाद साइन बाय कोस निकाल लेंगे। कोसेक जब ये तीनों हो गया तो इसी का विपरीत करता, उसके बाद विपरीत करते जाएंगे। 2 4 10 बार लिखिए, अपने याद हो जाएगा। इसको रटिएगा मत, सिर्फ लिखिए, समझिए और लिखिए इसको। एक बार नहीं होता, 1 से 2 बार देखिए, और इसको जो है 5 से 10 बार लिखिए, अच्छा से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। लिख लिए होंगे आप सब। देखिए इस चैप्टर में कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ सूत्र ध्यान रखिए, और जिस तरह बताएं उस तरह 2 4 बार सूत्र को लिखिए, अपने सब सूत्र याद हो जाएगा। अब इसमें जो बचा है 2 सूत्र और बताएंगे, लेकिन आज यहीं रहने देते हैं, बताएंगे दूसरे दिन।
थोड़ा सा छोटा है, उसको सवाल जब बताएंगे तब भी कर सकते हैं क्लियर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल इसका क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिले। तो चलते हैं।